हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों तक पहुंचने की जो बच्चे किसी वजह से अपने घर पे फंसे हुए हैं या उनके डिस्ट्रिक्ट या उनके एरिया में अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक या ऐसे एग्जाम्स पे हम फोकस करेंगे जो कि हेल्प करेगा कि आपको ये सब एग्जाम्स को क्रैक करने में। अब होता क्या है कि सीसैट जो है ये वनडे एग्जाम तो है नहीं, या फिर और जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं जैसे कि पीसीएस हो गए, तो इन सब पे क्या होता है, कई एग्जाम्स वनडे नहीं होते, लेकिन उनमें भी इंग्लिश इंग्लिश तो कहीं पर भी यूज होती है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपकी इंग्लिश को किस तरीके से सुधारें ताकि आप एग्जाम्स तो क्रैक करें ही करें, साथ में आप डे टू डे लाइफ में जो यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प मिले। फिर हमारी कोशिश क्या होगी कि हम एसएससी की जो टेंटेटिव डेट है, एसएससी सीजीएल की टेंटेटिव डेट, सीजीएल की जो टेंटेटिव डेट है 29 मई 2021, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दें। अब मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, मोड ऑफ टीचिंग जो होगी वो क्या होगी, तो हम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ चीजें इंग्लिश में समझ में आएंगी, कुछ चीजें हिंदी में समझ में आएंगी, तो ये बेटर रहेगा कि हम उन्हें इंग्लिश हिंदी दोनों में सिखाएं। तो इससे क्या होगा, उन्हें समझने में इजी हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं कि जैसे कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स हमें चाहिए या फिर नोट्स हमें जरूरत है, तो उन उसके लिए क्या है कि हमने इन स्लाइड्स को ही ऐसे बनाया है कि यही आपके नोट्स की तरह काम करेंगे। अगर आप ध्यान से स्लाइड्स को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से नोटिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि स्लाइड्स में ही आपके सारा डेटा मेंशन होगा, क्वेश्चन भी मेंशन होंगे और उन्हीं क्वेश्चंस की अप्रोच भी मेंशन होगी, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इससे आपकी इंग्लिश जो होगी वो काफी हद तक सुधर जाएगी। फिर अब इससे क्या होगा कि जो टाइम आप बचाएंगे, जो आपका टाइम सेव करेंगे आप, उस टाइम को क्या कर सकते हैं, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरी जगहों पे, जैसे कि जीएस पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो और कई इस एग्जाम्स में हिंदी भी पूछी जाती है, या फिर कई और स्टेट एग्जाम्स होंगे जो साउथ इंडिया में होंगे, तो उनके अपने रीजनल लैंग्वेजेस को भी पढ़ना होगा। तो जो एग्जाम्स में पूछा जाए उसके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप वो टाइम बचा करके आप क्या कर सकते हैं कि आप ये चीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस नोट मेकिंग में हम लोगों ने टाइम रिड्यूस कर दिया है। अब क्वेश्चंस की बात करें कि हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो क्वेश्चंस क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उनको कोशिश करेंगे कि आपको हम सप्लाई करें। उनके ये अप्रोच भी बताएंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स भी बताएंगे। तो आप क्या करिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका एक वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करने के बाद क्या करिएगा, आप देखिएगा कि आपने आंसर सही दिया या नहीं, और आपने उसमें अप्रोच क्या लगाई है। अप्रोच लगाने का मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका माइंडसेट क्या था, किस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, तो वो चीज भी। तो हम दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो रोक करके करिएगा, उसके बाद उसको आप मिला लीजिएगा कि कैसे किया गया है। अब क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे वो सीक्वेंस में दिए जाएंगे, पहले कोशिश करेंगे कि इजी क्वेश्चन हो, फिर उनका लेवल थोड़ा बढ़ा के मीडियम किया जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद उनका लेवल और बढ़ाएंगे तो वो हार्ड की ओर बढ़ेगा। अब आगे क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ाते वक्त ऐसा तो होता नहीं कि इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर ही होती है, फिर वोकेबलरी भी होती है, फिर ईडियम फ्रेजेस भी होते हैं, ऐसे करके कई सारे फॉर्डर्स होते हैं। फॉर्डर मतलब एडिशनल सप्लाईज जो उसको और अच्छा बनाता है। जैसे कि हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, या फिर हमारे पास पर्यायवाची शब्द होते हैं, अनुलोम मतलब विलोम होता है, अनेकार्थी शब्द होते हैं, ऐसे करके कई सारे होते हैं, कई शब्दों के लिए एक शब्द होता है। तो जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक अलग से 2 मिनट की बूस्टर स्लाइड दी जाएगी, जिसमें 5 ईडियम फ्रेजेस होंगे, 5 वर्ड मीनिंग होंगे जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दिए जाएंगे, और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगा, जिसको कि आप देख करके पढ़ सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट से लिंक भी दिया जाएगा, या फिर आप इसी चैनल पे उसको ढूंढ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। फिर अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये सब तो है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या पढ़ें, तो सेल्फ स्टडी में क्या करना है। सेल्फ स्टडी में क्या कर सकते हैं कि आप सेल्फ स्टडी में, अगर आप बिगनर स्टूडेंट है, बिगनर है मतलब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं, जिनका बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होता है उनके स्कूल डेज में या कॉलेज लाइफ में। तो और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, अच्छी नहीं है, वीक है आप इंग्लिश में,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप 5th क्लास तक की इंग्लिश की बुक्स को कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको पढ़ना शुरू करिएगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट ऐसे ही यूज किया जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, इसी तरीके से चलता है। और जब आपको लगे कि आप वो सब चीजें ठीक से सीख चुके हैं, तब आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, फिर आप 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ऐसे करके 10th क्लास तक जाइए। जब यहाँ तक आप पहुंच जाएं तो उसके बाद फिर आप मिडिल लेवल के स्टूडेंट हो गए, मिडिल लेवल पे हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, मैगजीन उठा सकते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। तो उसमें क्या करिए कि आप पढ़ने के बाद आप तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, और पढ़ भी सकते हैं, और वही आपका इंग्लिश का मटेरियल की तरह काम करेगा, पढ़ने में हेल्प करेगा। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, जिनको ऑलरेडी इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, उनके वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है, उनको सब कुछ पता भी होता है। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल की चीज पढ़ सकते हैं, जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, या फिर और भी कहीं से कुछ अलग से मैगजीन्स आती हैं, बहुत अच्छी मैगजीन्स होती हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो वो उनकी इंग्लिश को और इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो बस फ्रेंड्स, यही था हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव, और इस तरीके से हम चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक नया वीडियो डालें, और हर दिन एक वीडियो डालने के बाद आपका वीडियो कोशिश करेंगे कि 15 मिनट से कम टाइम में रखा जाए, ताकि आप वो पढ़ें, और 2 मिनट की बूस्टर स्लाइड होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपना बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करें। 15 मिनट मोर देन एनफ होता है एक टॉपिक को समझने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बताएं, और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। थैंक यू।